अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ जी सभी ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। जी ठंड तो काफ़ी बढ़ चुकी है कराची में, और ठंड के साथ साथ जो एक दूसरी चीज़ है वो है गैस, क्योंकि गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कराची वालों का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होगा रज़ाई से निकलने का। बाकी अपने अपने शहरों की सूरत हाल लाजमी बताएं। जी तो यहाँ पे अभी आलू कटिंग हो रहे हैं क्योंकि आलू के पकौड़े बनाने हैं। और गैस है कि वो आने का नाम ही नहीं ले रही। और ये आलू देखो कैसे अजीब अजीब से कट रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड हो गई है कराची के अंदर। कराची वालों की तो कुल्फी जम रही है। तो अब हम ये तो बहुत ही बुरे कट रहे हैं। खैर हम जल्दी जल्दी और ये देखें बरीरा कितना तैयार हुई है। इनको घर में ऐसे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है ना बरीरा? हाँ। मैं सुंदर हूँ चलो बस बाय। ये अदन भी आ गई है हमारे पास, पानी पीने आई थी। और ये देखें बॉटल से गंदी बच्ची बन के बॉटल से मुंह लगा के पानी पी रही है। बहुत ही गंदी बच्ची बन रही है। और गैस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रही। मुझे तो लगता है कि ये आलू के पकौड़े भी हमें ऊपर जाके बनाने पड़ेंगे अंगीठी पे, क्योंकि गैस का तो कुछ अता पता नहीं है कि वो आती भी है और कब आती है कब नहीं, कुछ नहीं पता। हाँ, मम्मा के साथ जाने के लिए सबसे पहले बरीरा तैयार होती है। जी तो पकौड़े तो नीचे बन गए थे, लेकिन अभी हमने दूध वगैरह गर्म करना है। ये चाय का मटीरियल, ये दूध। अब इसके लिए हम आ गए हैं ऊपर क्योंकि गैस तो आ नहीं रही और आज चूल्हा भी नहीं जल रहा। पूरी कोशिशें कर रहे हैं। अंदर आपको हर चीज़ नज़र आ रही होगी। अब हम अखबार ट्राई करने लगे हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारी आग जल गई है। और इसको जलाने का जो तरीकाकार है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो मैं वो एंड स्क्रीन भी लगा दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी कि अगर इस अंगीठी के ऊपर आपने करना है तो वो किस तरीके से चूल्हा जलेगा। तो मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, तो उसको जाके आप लोग लाजमी विज़िट करें। तो जी यहाँ से हो चुकी है अगले दिन की शुरुआत, और वो था फ्राइडे। और फ्राइडे को गैस तो वैसे ही नहीं आती। फ्राइडे और संडे बिल्कुल बंद होती है गैस, और अगर कभी इत्तेफाक से आ भी जाए बीच में तो बहुत कम होती है। और ये सुबह का टाइम था जब अदन स्कूल चली गई थी, तो उस टाइम थोड़ी बहुत गैस आ रही थी। तो फिर हमने बनानी थी वाइट चनों की बिरयानी। तो यहाँ पे मैं वो बनाने लगी हूँ कि जो थोड़ी बहुत गैस है उसके ऊपर हमारा खाना बन जाए और हम दोपहर में खाना खा सकें, क्योंकि फ्राइडे और संडे बहुत मुश्किल होती है खाने की भी। खाना बन नहीं पाता और बाहर से लाना पड़ता है। तो बाहर का खाना आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कितना एक्सपेंसिव हो चुका है। खैर यहाँ पे हमारे ये चनों का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है तय लगने के लिए। और यहाँ पे हमने पानी रख दिया है कि इसमें उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। चावल भी यहाँ पे सोख करके रख दिए थे, ताकि सारा काम बहुत जल्दी करना पड़ता है गैस के अकॉर्डिंग। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते, आप गैस की मर्ज़ी से काम करते हो। फिर यहाँ पे जब अल्लाह अल्लाह करके 1-1.5 घंटे बाद इसको बॉयल आया तो फिर हमने इसके अंदर चावल डाल दिए। और फिर चावल भी ज़्यादा गलाने पड़ते हैं क्योंकि फिर दम भी बहुत देर जाता है। अगर आप अपने मुताबिक इसकी कन्नी रख के उतार लें तो जब गैस नहीं आ रही होती तो आपने चावल भी ज़्यादा गलाना है। खैर यहाँ पे हम लगाने लगे हैं दम। फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो यहाँ पे हो रहे थे हमारे कपड़े वगैरह इस्त्री। क्योंकि जो है बनीरा ने अपनी पप्पो से फरमाइश की थी कि मैंने अपनी बर्थडे वहाँ करनी है रेस्टोरेंट के अंदर। हालांकि इसकी बर्थडे पिछली 17 दिसंबर को थी, वो सेलिब्रेट कर चुके थे। अब इसकी फूफो आई थी तो इसने, जब वो अपने घर पे ही थी सरगोदा में, तो इसने वादा किया था अपनी फूफो से। वादा किया नहीं था, वादा लिया था कि जब आप आओगी तो आप मुझे रेस्टोरेंट लेके जाओगी और वहाँ मेरा केक कटिंग होगा। तो जी अब इसकी फूफो इसका वादा फुलफ़िल करने लगी और हम जाने लगे हैं रेस्टोरेंट। तो अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट और उसके लिए तैयारी शेरी कर रहे हैं, यानी कि अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रहे हैं ताकि थोड़ा ठीक ठाक बन के फिर हम जाएं। और बच्चों को भी तैयार श्यार करना, उनके कपड़े वगैरह इस्त्री करने हैं। अब यहाँ पे बच्चे तैयार हो गए। ये देखें, ये सारा कुछ ये जो है इसकी फूफो लेके आई थी सरगोदा से ही। और ये लोग ये घर पे ही भूल गए थे, लेके गए ही नहीं थे। और यहाँ पे असद भी तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हम सभी तैयार हैं। बच्चों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और बरीरा तो केक वाला पकड़ के खड़ी है कि मेरी बर्थडे है तो मैं ही केक वाला पकड़ के खड़ी होंगी, कोई और नहीं पकड़ खड़ा होगा।
बरीरा की ज़रा तैयारियाँ भी चेक करें कैसे माशाल्लाह से तैयार हुई है ये। और इसको वैसे ही मेकअप शेकअप का और तैयार व्यार होने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अब हम लोग आ गए हैं नीचे क्योंकि अब हमने जाना था। और फिर मैं अपने कज़िन के साथ केक लेने चली गई थी बेकरी पे और बाकी सब रेस्टोरेंट चले गए थे। तो यहाँ पे अब हम बरीरा का नाम लिखवा रहे हैं और मैं हमारे इलाके में ही है बिलाल बेकरी, वहाँ से ये केक लिया गया था और एचपीडी और बरीरा का नाम बस लिखवाया था बस। और फिर हम लोग गए वहाँ जाके खाना खाया और खाने के बाद हमने केक कटिंग कर लिया, बस यही था। बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और सबसे ज़्यादा होता है कि कंपेयर करता है बच्चा अपने आप को दूसरे अपने सिबलिंग्स के साथ। क्योंकि जब अदन की बर्थडे हुई थी उस टाइम पे मैं पंजाब में थी, तो पंजाब में मेरी खाला रहती है, तो जब 12 बजे मतलब कि 13 में होती है उसकी, तो वैसे ही उसने मेरी खाला ने केक मंगवाया और उसको कटिंग कर दिया। फिर नेक्स्ट डे मैं अपनी नंद के घर गई थी जो दूसरे नंबर वाली है, तो वो हमें वहाँ ले गई थी, लाहौर फूड स्ट्रीट है हवेली, वहाँ जाके उसने मतलब हम उस रेस्टोरेंट गए और वहाँ जाके हमने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की। तो बरीरा इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है कि भाई अदन की किस तरह हुई थी और मेरी किस तरह। अब वो इतना लड़ रही थी मुझसे कि आप उसको घर पे भी केक आया, उसको आप रेस्टोरेंट भी लेके गई थी, मेरी ऐसे नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और उसने अपनी बड़ी फूफो से भी शिकायत लगाई, वो उसकी फेवरेट फूफो है, तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगी तो फिर मैं तुम्हें लेके जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मेरे पहुँचने पे खाना पानी शुरू भी हो चुका है, वेट ही नहीं किया इन लोगों ने मेरा। मैं काफ़ी लेट पहुँची थी, खैर अब यहाँ पे हम भी बैठेंगे और खाना वाना खा लिया। अब इसके बाद आ जाती है केक कटिंग की बारी और ये बरीरा देखिए छुरी पकड़ के फुल इंतज़ार में खड़ी है कि बस मैं केक कटिंग कर दूँ। इसको हर चीज़ की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा। खैर छोटी सी खुशी थी बच्ची की, वो पूरी हो गई। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। और आपके शहर में ठंड का क्या हाल है इसकी भी सूरत हाल आप लोग बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। और केक बहुत मज़े का था, अभी मुझे देख के वापस मेरे मुंह में पानी आ रहा है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी आ रहा होगा। और यहाँ पे बच्चे सब ऐसे मतलब कि वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर कोई चीज़ थी नहीं खाने के लिए, तो किस तरह हमने खाना है किस तरह नहीं खाना। और यहाँ पे बरीरा का फुल मुंह गंदा हो चुका है और बरीरा को ये सब चीज़ों का भी बड़ा शौक है कि